नमस्ते मैडम। बहन तू? भैया अबे ओ, दो कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड। मुझे लगता है ना तेरी नींद नहीं खुली है। जाके मुंह धो के अपना। कहाँ से तुझे तेरी बहन नजर आती है? हाँ ईशु, तू बिल्कुल सही कह रही है। लगता है इसकी नींद नहीं खुली है। मुझे बहन बोल रहा है। मैं इसकी कोई बहन नहीं हूँ। अरे शिखा, तू मुझे एक्सप्लेन मत कर। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ इन जैसे लोगों को। हम जैसे बड़े लोगों से रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं। सोचते हैं बहन भाई बना लेगा तो पैसे ऐंठ लेगा। लेकिन हम ना ये तेरी चालाकियों में आने नहीं वाले हैं। समझ में आई? तू गुस्सा मत कर, कोई बात नहीं, मैं समझा के आती हूँ इसे। तू चल। अच्छे से समझाना। अगर दोबारा इसने ये हरकत करी ना फिर इसे मैं समझाऊंगी। भैया आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो आप? अरे मैं तो यहाँ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता हूँ, पर तू क्या कर रही है यहाँ पे? अरे भैया, इसी कंपनी में तो मेरी जॉब लगी है। पर मुझे क्या पता था कि जिस कंपनी में इतनी अच्छी पोस्ट पे मैं काम करूंगी, उसी कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड मेरा भाई निकलेगा। क्या तू इस कंपनी में जॉब करेगी? बहन, ये ना बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। इसमें अगर तू काम करेगी ना तो तेरे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। आज तो ना मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बहन की नौकरी लग गई, वो भी इतनी बड़ी कंपनी में। आज मेरी मेहनत सफल हो गई है। तुझे पता नहीं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। अब भैया देखो, मेरी बात ना कान खोल कर सुन लो। अगर आपने किसी भी एम्प्लॉय को मेरे बारे में बताया कि मैं आपकी बहन हूँ और आप मेरे भाई हो, तो मैं जिंदगी में कभी भी आपसे बात नहीं करूंगी। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। हाँ, सारा मूड खराब कर दिया। मेम साहब आपसे हाथ जोड़ के विनती है, मुझे नौकरी से निकाल दीजिए। मैं यहाँ और काम नहीं कर सकता, मुझे यहाँ से जाना होगा। देखिए, आप मुझसे वजह मत पूछिएगा, मुझे काम से निकाल दीजिए। राजू, वजह मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम एक काम करो, ये लो पानी, पानी पियो। केशव, वो जो आज नई एम्प्लॉय आई है, क्या नाम है उसका, मिस शिखा, उसे और उसके साथ ईशू का अंदर भेज देना। ओके। यस मैम, आपने हमें बुलाया? हाँ शिखा, मैंने तुम दोनों को बुलाया। जरा 1 मिनट रुकना। राजू, जरा पानी देना, मुझे प्यास लगी है। पर मेम साहब, ये तो मेरा झूठा पानी है। अरे तो क्या हुआ, झूठा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दिखाओ जरा। क्या हुआ, तुम दोनों ऐसे क्यों देख रही हो? मैंने राजू का झूठा पानी पी लिया इसलिए? अरे मैंने राजू का झूठा पानी इसलिए पिया है क्योंकि अब राजू में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। हम दोनों यहां पर नौकर हैं। फर्क सिर्फ हमारे काम का है। इसका काम है गेट पर चौकीदारी करना और मेरा काम है यहाँ ऑफिस में बैठकर सबके ऊपर नजर रखना, यहाँ का काम संभालना, क्योंकि मैं यहाँ की ओनर हूँ। तो तुम लोग मुझे ये बताओ कि आज तुमने राजू के साथ क्या किया? स्पेशली तुम शिखा, ये तो तुम्हारा भाई है, तो तुमने इसे पहचानने से इनकार कर दिया। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम अपने भाई तक को नहीं जानती जिसकी वजह से तुम आज यहाँ हो। और ईशु, तुम तो यहाँ इतने महीनों से काम कर रही हो और तुम्हें अच्छे से पता है कि मेरे ऑफिस में कोई भी किसी के साथ बदतमीजी से बात तक नहीं करता, और तुमने इसका साथ दिया। तुमने एक बार भी इसे नहीं रोका। आई एम सॉरी मैम। मैम, मुझे सच में नहीं पता था कि ये शिखा का भाई है। अगर मुझे पता होता ना तो मैं इनके साथ ऐसे बदतमीजी नहीं करती। प्लीज मैम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे सच में नहीं पता था। इट्स ओके, पर यह गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, याद रखना। और शिखा, तुम मुझे एक बात बताओ, शायद आज तुम जो भी कुछ हो अपने भाई की वजह से हो। और तुम्हें पता है,
आज ये यहाँ से नौकरी छोड़ने की बात कर रहा है, और मैं नहीं चाहती कि ये हमारे यहाँ से काम छोड़कर जाए, क्योंकि ये अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है और आज तक इसकी एक भी कंप्लेंट नहीं आई है मेरे पास। और देखो, तुमने जो भी किया बहुत गलत किया। और हाँ, अगर तुम्हें इसके यहाँ काम करने में या इसे भाई बोलने में कोई भी दिक्कत है तो तुम यहाँ से काम छोड़कर जा सकती हो। निकलो यहाँ से। मेम साहब, मेरी बहन के साथ ऐसा मत कीजिए आप। आपको नहीं पता इसने कितनी मेहनत की है हाँ इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। मेम साहब देखिए, हम दोनों जब छोटे थे तभी हमारे माँ बाप हम दोनों को छोड़ के इस दुनिया से जा चुके थे। मैंने मेहनत मजदूरी करके अपनी बहन को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया। मेरा सपना था कि मैं तो नहीं पढ़ पाया पर मेरी बहन बहुत पढ़े लिखे और अपने पाँव पे खड़ी हो जाए। मेम साहब, मेरी बहन ने बहुत मेहनत की है यहाँ तक आने के लिए। इसे नौकरी से मत निकालिए मेम साहब, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। राजू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम अच्छे से जानते हो ना कि ये तुम्हारे साथ किस तरह का बिहेवियर करती है, और उसके बाद भी तुम चाहते हो कि मैं इसे यहीं पर रखूं? बिल्कुल नहीं। अरे तुमने देखा ना आज इसने क्या किया तुम्हारे साथ। मेम साहब देखिए, भाई बहन में तो छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती है। अगर भाई बहन में छोटी मोटी लड़ाइयाँ नहीं होंगी तो फिर वो रिश्ता किस काम का। देखिए मेम साहब, इसमें गलती मेरी है। मैं अपनी बहन के रास्ते में आया। मैं यहाँ से नौकरी छोड़ के चला जाता हूँ ना, पर आप मेरी बहन को यहाँ से जाने के लिए मत कहिए। देखो राजू, मुझे तुमसे या फिर तुम्हारे काम से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ से काम छोड़कर जाओ, क्योंकि तुमने अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से किया है और तुम यहीं पर रहोगे। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देखा शिखा, अरे ये अभी भी तुम्हारे बारे में सोच रहा है, अपने बारे में नहीं। और तुम अपने भाई के साथ इस तरह का व्यवहार कैसे कर सकती हो? अरे ये तुम्हारे माता पिता के समान है, क्योंकि ये बड़ा भाई है तुम्हारा। और कभी भी अपनों से बड़ों से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। इवन छोटों से भी इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसा हम करते हैं सामने वाला ठीक हमारे साथ वैसा ही करता है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम माफी मांगो इससे। जी मैम, सॉरी भैया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं कैसे भूल गई कि आज मैं जाऊँ सिर्फ आपकी वजह से। बचपन से लेके अब तक आपने मेरे लिए कितना कुछ किया है, और जब मेरी बारी आपके लिए कुछ करने की तो मैं आपके साथ इतना गंदा बर्ताव कर रही थी। मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी मांगती हूँ। और मैम, आप भी मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से ऑफिस का माहौल गंदा हो गया। देखो शिखा, अगर तुम्हारा भाई तुम्हें माफ कर देता है तो मैं भी तुम्हें माफ कर दूंगी, पर हाँ, मेरी कंपनी में दोबारा इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि यहाँ का माहौल खराब हो। इसलिए आगे से ध्यान रखना, क्योंकि अगर तुमने बाद में ऐसा किया तो मैं तुरंत तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगी। नहीं मैम, इसकी नौबत नहीं आएगी। तो ठीक है, अब तुम तीनों जाओ और बेफिक्र होकर अपना काम करो। और यही बात मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगी कि कभी भी अपनों से छोटों से और अपनों से बड़ों से इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा व्यवहार हम सामने वाले के साथ करेंगे ठीक हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें। और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।